अस्सलामुअलैकुम। आइए मैट्रिक उर्दू ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग हाजिर हैं। इसमें देखते हैं सवाल नंबर 1, उर्दू की पहली मसनवी कौन है? तो उर्दू की पहली मसनवी हो जाएगी आपके कदमराव पदमराव। इस सवाल नंबर 2 ठीक नहीं है, तो 3 देखते हैं। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? तो सैयद मोहम्मद जाफरी लाहौर में पैदा हुए। सवाल नंबर 3 देखते हैं, शामिल निसाब सवाल नंबर 4, शामिल निसाब में नजम बिजली का खंभा का शायर कौन है? तो शामिल निसाब में बिजली के खंभा का शायर हो जाएंगे नदा फाजली। और नजम बहुत आसान थी, पहले ये 2 नजम लिखे, आपको ये भी देख लेना है। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई। याद कीजिएगा कि इनका तजुर्बा का भी पूछता है, तो वो कहाँ है? तेलंगाना में। सुहेल अजमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो पहले अफसानवी मजमूए का नाम उनका था चार चेहरा। सवाल नंबर 7 देखते हैं, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश आपको पढ़ाया गया था 1918 में। सवाल नंबर 8, सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायरी है? तो सलाम मछली शहरी आपके गीत के हो जाएंगे। सवाल नंबर 9, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो ये 2007। सवाल नंबर 10, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या? देखते हैं, बेगम का तोहफा नहीं, जामुन का पेड़ नहीं, ये महारानी का तोहफा। आपको याद रखना है कि बेदी के पहले अफसाने पूछ रहा है। अगर कहे अफसानवी मजमुआ तो दाना व दामी, ये आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना है। नसीम की मसनवी का नाम क्या है? तो गुलजार नसीम। मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी अफादी का असल नाम था, ये आपका हो जाएगा मेहदी हसन। नंबर 13, चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो चकबस्त का पूरा नाम आपको बताया गया था पंडित ब्रिज नारायण। सवाल नंबर 14, मुबारक अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? तो मुबारक अजीमाबादी का इंतकाल आपका हो जाएगा 1958। सवाल नंबर 15, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा कहाँ कायम किया था? आपको अभी लगले बताए थे, तेलंगाना में। सही, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? तो हसन नईम की पैदाइश ये अजीमाबाद, याद रखिएगा। अब आपको पटना मारना है, चूँकि पटना ही का पहले प्राचीन नाम था, यानी अजीमाबाद, आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 17 देखिए, कमर जहाँ की ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिले में है? तो कमर जहाँ का ताल्लुक ये आपका हो जाएगा समस्तीपुर। गालिब के शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो गालिब पहले तखल्लुस करते थे असद। जब इनको पता चला कि मेरे नाम का और कोई तखल्लुस किया जा रहा है, तो इसीलिए ये गालिब से असद से गालिब कर दिए, आपको ध्यान रखना है। 19 नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 19, मिर्जा शौक का असल नाम क्या है? तो मिर्जा शौक का असल नाम आपका हो जाएगा तसद्दुक हुसैन खान। सवाल नंबर 20 देखते हैं, सुहेल अजीमाबादी कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो आपको बताया गया था भाभी जान। इसमें इन देवर किरदार रहते हैं, रुकैया भाभी रहते हैं, आपको बहुत अच्छा से बताया गया था। सर सैयद के वालिदा का नाम क्या था? सर सैयद के वालिदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम। आपको ध्यान रखना है, अगर इज्जतुन्निसा बेगम कहे तो आपको वालिदा हो जाएंगी गालिब का, ध्यान रखिएगा। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ का नाम क्या लिखें? तो यह आपको कमर जहाँ का हो जाएगा चराहगर। शबनम कमाली का असल नाम? तो मुस्तफ़ा रजा। निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम? तो दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम गहन हो जाएगा। ये कब शाये हुआ? तो 1999 में, ध्यान रखिएगा। अगर पहला पूछेगा तो 1990 में। आई कौन सा था? तो अक्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने वह अंदाज तहरीर ऐजाद किया कि मुरसला को मुकालमा बना दिए, कौल आपको बताया गया था गालिब का है। सवाल नंबर 26, सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी का आपको याद रखना है शूखी तहरीर। कभी कभी देखना आपको गड़बड़ी हो जाएगा, शौक तहरीर नहीं मारना है, आपको अच्छी तरह से पढ़कर मारना है। सवाल नंबर 27, मुसहफ़ी की ज़ेर निसा में मसनवी का उन्वान क्या है? तो ये आपका हो जाएगा मसनवी का उन्वान, आपको इसको देख लेना है। जैनुल मुल्क नहीं होगा, मसनवी का गुलजार नसीम नहीं, बकावली नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगाज़ दस्तान। सवाल नंबर 28, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? तो ये अपने बेटियों के लिए लिखे थे। मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या है? तो मुबारक अजीम आबादी का फ़िदा हुसैन वामी, की यहाँ ध्यान रखना, फ़िदा हुसैन है, तो आपको देख लेना अच्छी तरह से। सवाल नंबर 30, नदा फाजली ने अपने नज़्मों में समाज के किस तबके का मसाइल को उभारा है? तो ये आपको कमज़ोर तबका हो जाएगा। दक्कन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल में पहुंची? तो ये वली दक्कनी, इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 32, परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? तो परवेज़ शाहिदी का असल नाम सैयद अकराम हुसैन था।
सवाल नंबर 33, निगार अजीम का दूसरा अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? दूसरा अफसानवी मजमुआ कब शाये हुआ? तो ये आपको अभी लगले बताए थे कि 1999 में। कौन सा था? तो गहन था। आपको अच्छी तरह से अभी बताएं आप। तो ये पहला आपको दूसरा बताए 1999 में कौन था? तो गहन। अब पहला कौन हो जाएगा? तो अक्स ई कब? तो अभी उस समय भी बताए थे आपको 1990 में। तो आपको दोनों याद रखना है। लतीफ़ुर रहमान के वालिद का नाम क्या है? तो लतीफ़ुर रहमान का वालिद का नाम अब्दुल गफूर हो जाएगा। सवाल नंबर 35, अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? तो ये आपको याद रखना है, पेशावर यूनिवर्सिटी। शबनम का मालिक किस जिले में पैदा हुए? तो आपको बताया गया था सीतामढ़ी जिला, पोखररिया जिला सीतामढ़ी में। 37, बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो 1984। आपको याद होगा ना। पैदाइश इनका पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 1915 ईस्वी। कहाँ पूछेगा तो ध्यान रखिएगा लाहौर में इनका पैदाइश हुआ था। इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की? तो इंडिया गेट की तामीर आपको बताया गया था अंग्रेजों ने किया था। इंडिया गेट कहाँ है? तो आपको याद रखना है दिल्ली में। भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज थे? तो ये देखिए भीमराव अंबेडकर के पूछ रहा है तो आपको वजीर कानून हो जाएगा। अगर यही भीमराव अंबेडकर के वालिद को कहता तो आपको बताया गया था वालिद क्या होगा? मेजर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अब इसी के साथ ये 39 प्रश्न हो गया आपका। अब इसी के साथ हम लोग ये ख़त्म करते हैं और अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद से हो सके तो शॉर्ट क्वेश्चन यानी मुख्तसर सवालात भी लाया जाएगा। आप अच्छी तरह से इसको देखते रहें और याद भी करते रहें, यानी कॉन्सेप्ट आपको बैठाते रहें जैसे आपको बताया गया। सब देखिए, एक बार आपको रिवाइज भी हो जाएगा। याद जब कीजिए तो सबका कॉन्सेप्ट बैठाया कीजिए, मैंने अच्छी तरह से उसको देखा कीजिए अच्छी तरह से। एक आप कुछ ऑप्शन हटाना भी सीखिए, तो इसका ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा तो होगा कौन, आपको इस तरह से भी कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।